हेलो एवरीवन, चलो सबसे फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। और आज देखो मैं कितना बढ़िया सेशन कराने जा रही हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स 2024 के जितने भी एसएससी सीजीएल में फ्री में आए हुए क्वेश्चन से सारा कराने जा रही हूँ। और इसके साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा नया सेंटर आ गया है आजादपुर मेट्रो स्टेशन में। सीधा आजादपुर मेट्रो स्टेशन में, यानी आप आजादपुर मेट्रो स्टेशन में उतरोगे और एक फ्लोर नीचे उतरोगे सीधा एलिवेटर से, और मेरा क्लासरूम है। हमारा पूरा सेटअप है वहां पे। सारे क्लासरूम्स जो मुखर्जी नगर में, क्योंकि आपको पता है मुखर्जी नगर में फायर एनओसी और बिल्डिंग बायलॉस एंड बहुत सारी चीजें हैं जो फुलफिल करना टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुखर्जी नगर का जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसमें आप सारे नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो हम लोग अल्टीमेटली समझ गए कि भाई रोज रोज के चिक चिक से और बच्चों के हित में, बच्चों के जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, तो हम लोग पूरा कंप्लीट सेटअप लेकर चले गए हैं आजादपुर मेट्रो स्टेशन में। वहां पे जहां पे आपको एक नॉर्म फुलफिल करना है, तो मेट्रो स्टेशन होने के कारण वहां पे 4 नॉर्म्स फुलफिल होते हैं। जहां पे 1 मिलीमीटर का जो वायर होता है, वहां पे कहते हैं नहीं 2.5 मिलीमीटर का वायर चाहिए। यानी वो नॉर्म्स जो पूरा करवाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नॉर्म्स पूरा करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहां पे आपको पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा कंप्लीट जो केडी कैंपस के टीचर्स की टीम है, जो मेन फाउंडेशन बैच की टीम है, वो पूरा कंप्लीट वहां मौजूद है। आपको कहीं नहीं जाना है। आपको 3 लाइंस जो है, 3 लाइंस है वहां पे। येलो भी लाइन है शायद, और पता नहीं एक और 2 लाइन है ना, एक और खुल रहा है, वो भी लाइन वहीं पर जुड़ेगी आके। तो 3 लाइन के मेट्रोस वहीं पर आपको आके मिलते हैं। और आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर भी नहीं निकलना है। तो ऑल ओवर दिल्ली में कहीं पर भी हो, आप सीधा मेट्रो पकड़ो, आजादपुर पहुंचो और हमसे ऑफलाइन क्लास लो। ऑफलाइन क्लास की बात कर रही हूं मैं। और जो ऑनलाइन लेने वाले लोग हैं वो तो बस आ जाओ सीधा सीधा, क्योंकि मैं आज जो करवाने जा रही हूं आपको वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो देखो ध्यान से बेटा, जो फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें ना, हम कहाँ यार फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैं तो बहुत चालाकी से ये सारा का सारा एडवर्टीजमेंट लगा रखा रहता है कि मैम इन सब बैचेस को सबसे पहले तो आप बैच दिलवाओ बच्चों को, उसके बाद पढ़ाओ, है ना। बहुत चालाक। ये केडी लाइफ की टीम है ना, केडी लाइफ की टीम पहले कहती है ना ना, पहले तो आप भले तो बच्चों को खरीदवाइए और उसके बाद पढ़ाइए। आ जाओ देखो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं हम नंबर 1 में। और जरा फटाफट करना तो, विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। बताओ तो किस तरह का एस्केप होता है जब बहुत ही कम मार्जिन से बचते हो। नितेश बेटा अपना जो खरीदा है ना आपने, उसका आईडी दे दो, नंबर दे दो, ऑर्डर नंबर। बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। नैरो एस्केप। बेटा नैरो एस्केप का जो मतलब है ना, ये 2 ईडियम भी इसका है, और वो है क्लोज शेव एंड बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है इतना मार्जिन से जितना कि आपके दांत का स्किन हो, यानी एनामल जितना पतला, उतना मार्जिन से। ठीक है। नैरो एस्केप का एक और ईडियम है क्लोज शेव। देखो, एंड बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसका मतलब होता है क्लोज शेव। ठीक है। नेक्स्ट आए, he has the dash to express his thoughts. He has the क्या, राइट। आपके पास अधिकार है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। राइड तो आप जानते हो, 2 व्हीलर्स पर और जानवर पर आप राइड करते हो, है ना, 4 व्हीलर्स में ड्राइव करते हो। एंड राइट जो होते हैं ना, ये जो राइट होते हैं वो रिचुअल्स होते हैं। जैसे लास्ट राइट, अंतिम संस्कार। किसी का लास्ट राइट क्या है? अंतिम संस्कार। देखो नेक्स्ट आओ, I'm dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. I'm dash about क्या करूं, जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि फ्रीलांसिंग करूं। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। दोनों ऑप्शन में अपने ही एडवांटेज है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताना प्लीज। हेल्प, क्या हेल्प करूं? ऑफलाइन की फीस कितनी है? ऑफलाइन की फीस कितनी है? पता नहीं यार, अराउंड 35-40 है। इन द फेंस नहीं बेटा, ऑन द फेंस बोलो। ऑन द फेंस ऐसे सोचो, फेंस क्या होता है? कोई भी 2 लैंड को डिवाइड करने वाला जो बाड़ा होता है ना, उस बाड़े को फेंस कहते हैं। अब अगर इस फेंस पे आप चढ़ के बैठ गए मान लो, तो आप ना इधर के हो ना इधर के हो, है ना, ना इधर के ना उधर के। अब इनडिसाइसिव हो, क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। ऑन द फेंस का मतलब होता है इनडिसाइसिव। इसका मतलब हो गया डिसीजन नहीं ले पा रही हूं मैं कि करूं तो क्या करूं, है ना, जिसको कहते हैं डिली डैली, सिली सैली। आपको एंटोनिम्स में कराया है। डिली डैली का मतलब कभी इधर कभी उधर, वेवरिंग, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं मैं। ठीक है। कट कॉर्नर्स, जब आप कट कॉर्नर्स करते हो ना, तो क्या करते हो पता है? आप
जो जरूरी चीजें हैं उसको ओवरलुक करके बस काम आनन फानन में खत्म कर देते हो, ठीक है? यानी कि टू डू समथिंग, कैसे? या तो जल्दी, इधर इन अ हरी, और अवॉइडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कर दिए बस, जल्दी जल्दी कर दिए, या फिर थोड़ा पैसे बचा के कर दिए। कट कॉर्नर्स यानी कि टाका मार दिया आपने, कहते हैं ना यार टाका मार दिया उसने, पैसे मतलब मार लिए उसने, है ना? लेफ्ट इन द कोल्ड, बेटा जब आप किसी को इन द कोल्ड छोड़ देते हो ना, इसका मतलब होता है आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो। लेफ्ट इन द कोल्ड का मतलब हो गया कि लेफ्ट विदाउट हेल्प। एंड अप इन आर्म्स, आर्म्स हथियार उठा लिए हैं, प्रोटेस्टिंग, यानी अप इन आर्म्स का मतलब हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे इसके आंसर्स तो लिखे हुए होने चाहिए, देखे तो एक मिनट। प्रोटेस्टिंग, हाँ सबके तो आंसर लिखे हुए हैं, सबके आंसर लिखे हुए, फिर मैं काहे को इतना मेहनत, ये देखो ये हमारा आंसर ये था, है ना? कटिंग कॉर्नर्स मींस टू डू समथिंग इन अ वे दैट सेव्स टाइम और मनी, मतलब बताया इन अ हरी, है ना? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मींस टू बी एक्सक्लूडेड और नेग्लेक्टेड, यानी कि अवॉइडेड, एंड मतलब आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। एंड अप इन आर्म्स का मतलब है वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, वही मैंने आपको समझाया कि हथियार उठा लिया ऐसे, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना? जैसे इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। देखो सबका आंसर दिया हुआ है, बस अच्छे से खाली समझ लो कैसे फिट होगा। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द डैश ऑफ द कॉइन, जो ट्रैवलर्स थे वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए उस कॉइन का डैश देखकर। अब बेटा कॉइन का क्या देखकर बताओ तो, बोलो। खुशी नहीं बेटा, वेट, वेरी गुड वेरी गुड। भार देखकर, आप कोई भी कॉइन का भार की बात करोगे बेटा वाइड एडजेक्टिव होगा, विड्थ हो सकता था कि कॉइन की चौड़ाई देखकर, तो वाइड नहीं होता विड्थ होता, है ना? तो भार देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए लोग, राइट? नेक्स्ट आओ, टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स, फ्यूजिटिव्स का मतलब होता है भगोड़े, एब्सकॉन्डर्स, इसका मतलब भगोड़े, मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली, एडेप्टली का मतलब होता है दक्षता से, इसका मतलब विद एफिशिएंसी, है ना? एडेप्टली का मतलब होता है डेफ्टली यानी कि दक्षता से। एडेप्ट का बहुत सारा सिनोनिम कराया है आपको मैंने, पास्ट मास्टर, वेटरन, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, है ना? अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस, अब बताओ पुलिस का क्या, पुलिस का क्या अवॉइड करके वो भाग रहे होंगे, जल्दी बताना तो। अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस, क्या ऑफ द पुलिस? परस्यूट, वेरी गुड, पीछा, पुलिस उसके पीछे पड़े हुए थे। अब आप देखो मीनिंग क्या है, परस्यूट विच मीन्स द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू कैच और अचीव समथिंग। रिप्रेस का मतलब होता है दमन करना, फोर्सिबली किसी पर कब्जा करना, है ना? उसको दबाना, रिप्रेस सप्रेस, ऐसे याद रखना ना, रिप्रेस सरप्रेस, रिप्रेस सप्रेस। परस्यूट पीछा, परस्यूट मतलब होता है जैसे कि उसके पीछे पड़े हुए हो, पीछा, लिखा है क्या? यहां लिखा हुआ है पीछा, राइट? देखो तो पुलिस जो पीछे पड़ी हुई थी उससे बच रहे थे बहुत ही दक्षता से, बहुत ही एफिशिएंटली। नेक्स्ट था, द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट, जो नामी पब्लिशर था, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, जो फेमस पब्लिशर था उसने डिसाइड किया कि बुक को मार्केट से हटा लेना। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स वर डैश, आर्ग्यूमेंट्स वर डैश, उस बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे ही होता है जानते हो, जैसे एक पिक्चर था ऐश्वर्या राय का, हम दिल दे चुके सनम, है ना? हम दिल दे चुके सनम, वो लोगों को बहुत पसंद आया, क्यों? क्योंकि उसमें वो जो वाइफ थी लास्ट में वो अपने हस्बैंड के पास वापस मुड़ के वापस जाती है। एक और पिक्चर था शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन एंड ऑल का, वो पिक्चर फ्लॉप की थी क्योंकि उसमें था कि वो अपने प्यार के पास चली जाती है शादी के बाद भी, तो लोग नहीं पसंद करते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें लोग कहते हैं बिसाइड द मार्क, मतलब नहीं भाई, जो लकीर है, अब ऐसे याद रखो, जो लकीर है उससे अलग हटके लोगों को पसंद नहीं आता, लीक से हटके। देखो बिसाइड द मार्क का मतलब है नॉट स्ट्राइकिंग द पॉइंट एम्ड एट, लकीर से हटकर, मतलब जो चीज आपके दिमाग में चल सकता है, जो इससे संबंधित आप सोच सकते हो, उससे अलग हटकर। अब आओ हाई एंड माइटी,
अगर आप माइटी हो तो ताकतवर हो, और हाई मतलब दिमाग एकदम चढ़ा हुआ है, घमंड से चूर। जैसे देखते हो अमेरिका को कितना हाई एंड माइटी बिहेव करता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स। बेटा वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल। अब जंगल से आप बाहर निकल चुके तो खुद सोचो ना, जो शेर है, चीता है, उनका खतरा तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब हो गया टू बी आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। ठीक है। एंड अंडर द रोज, अंडर द रोज का मतलब सीक्रेटली। अब इसको ऐसे याद रखना, पुराने जमाने में जब भी लड़का और लड़के जो हीरो हीरोइन होते थे, जब पास आते थे तो सामने एक फूल आ जाता था। इसका मतलब जो भी प्यार कर रहा है वो सीक्रेटली कर रहा है, आपको पर्दे में नहीं दिखाता था। आजकल पर्दे में सब कुछ दिखा देते हैं, नहीं, जनजी के जमाने में। तो आ जाओ, अंडर द रोज का मतलब सीक्रेटली। ऐसे याद रखो ना यार, याद रखने के बहुत तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको याद रखने का तरीका कुछ सोच सकते हो कि नहीं। इमेजिनेशन करो ना, यू कैन इमेजिन। ठीक है। गणेश टेंस से शुरुआत किया था। डैम स्क्विब का मतलब होता है नॉट गुड परफॉर्मेंस, अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आओ, वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स। हम लोगों ने कई बार पोस्टपोन कर लिया इस आउटिंग को, जो हम मूवी देखने बाहर जाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टुमारो, कम डैश और शाइन। अब कल तो चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। बताओ क्या होगा? बताओ। कल तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। क्रिश, अभी तो नया बैच आया बेटा, ले लो ना, उसमें बस खाली टेंस ही तो लोड हुआ है ज्यादा से ज्यादा। यस, कम रेन और शाइन। अब चाहे बारिश आए या फिर रेन आए या फिर धूप चमके, मुझे मतलब नहीं, मैं तो जाऊंगी। कम रेन और शाइन का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, कम्स रेन और शाइन का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आओ, वी हैड डैश द डैश इनटू स्मॉल क्लिप्स। इसमें देखो क्लिप का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में। वी हैव के बाद या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, द के बाद नाउन आता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और द के बाद जेरेंड आता है। वी हैव डैश क्लिप्ड द क्लिपिंग इनटू स्मॉल क्लिप्स। अगेन देखो, क्लिप नाउन के रूप में आया, ये भी नाउन है लेकिन ये जेरेंड के रूप में है। देखो, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। कमेंट पहुंच रहा है शाहू, क्लियर? देखो, ये सब जो चीजें हैं ना, मैं एक्स्ट्रा आपको सारे क्वेश्चंस करवा के रख दे रही हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 क्लास आउट ऑफ वे जाता है, क्योंकि इसमें मैं कुछ एडिशनल चीजें करवा रही हूँ। जो आप पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ लोगे ना, तो आपको वोकैबुलरी भी करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट भी करना है, क्लोज टेस्ट भी करना है, तो सब कैसे करवाऊं मैं? ये सब एडिशनल पोर्शन नहीं कराऊं तो? ये कौन सी बुक में है सुहानी? ये 2024 के क्वेश्चन है, मैं कहां से बुक में लाऊं अभी? ये आप रख लो। ठीक है, ये डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में मैंने वो सब डाल दिया है, तो ये आप देख लो बस। After years of fights with his neighbor Ram, Shekhar decided to hold out the dash and invited Ram for tea. कई साल हो गए लड़ते हुए, अब उसके बाद शेखर ने डिसाइड किया टू होल्ड आउट द डैश ब्रांच, सॉरी, टू होल्ड आउट द डैश, यहाँ पे ऑलिव ब्रांच होगा। जो ऑलिव ब्रांच होता है ना, इसका मतलब होता है, ऑलिव जो ब्रांच होता है उस सिंबल ही होता है पीस का। ठीक है, ऑलिव ब्रांच इज पीस। भाई ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब शांति चाहता हूं। सो व्हेन यू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब है यू वांट पीस। सारे बुक्स में बेटा, बुक्स आपको मिलेंगे kdpublication.com में। नेक्स्ट आओ, अब सबका मीनिंग देख लो। होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच और व्हाइट फ्लैग का मतलब है टू ऑफर पीस और रिकंसिलिएशन आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। पोकर फेस, चेहरा ऐसा, कोई एक्सप्रेशन ही ना दिखे, ना खुशी दिख रहा है ना गम दिख रहा है, कुछ नहीं, एकदम चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना, इमोशनलेस। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, भाई कहां एप्पल कहां ऑरेंज, कोई समानता नहीं, है ना? इसका मतलब टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट। एंड चिप ऑन शोल्डर का मतलब है वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में होना, बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये सोच के गुस्से में हमेशा रहना इज टू हैव चिप ऑन शोल्डर। देखो, ठीक है,
बेटा रीडिंग के लिए ना टेलीग्राम में स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक चैनल है, उसको ज्वाइन करो, उसमें बहुत स्टोरीज डालते रहती हूँ मैं। नेक्स्ट आओ, टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम्स। टिकट को डैश करने के लिए ये अमित जो लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है स्पेलिंग कि ये साउथ इंडिया में ये क्वेश्चन बना हुआ है। वहां पे जहां पर भी टी आता है उसको टीएच कर देते हैं, इधर की श्रुति उधर होकर श्रुति हो जाती है। हाँ, जयललिता, जयललिता हो गई थी। यस, टिकट को आप कंफर्म करते हो, टिकट को आप कंफर्म करते हो। अब देखो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रेडिशनल वे होता है जो परंपरा होती है उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। जैसे ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल सिनोनिम्स है, ठीक है। एंड कंफर्म, FORM का मतलब क्या है, किसी भी नियम से कंप्लाई करना। कंप्लाई का मतलब अनुसरण करना, तो रूल्स के अनुसार चलना इज कंफर्म, FORM। यहाँ पे FIRM चाहिए। जितने लोग चाह रहे हैं कि SSC के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो इंग्लिश बाय नीतू मैम आप यूट्यूब चैनल में जाओ और उसके वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको स्टेनोग्राफर का अलग वीडियो मिलेगा, CHSL का अलग मिलेगा, CGL का अलग मिलेगा, व्हाट टू डू आफ्टर 12th वो अलग मिलेगा, सब अलग अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबके सैलरी भी डिस्कशन मिल जाएगा। कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन द 12th फ्लोर ऑफ ए सी साइड अपार्टमेंट। 12वीं मंजिल पे उसे जो परचेज करने का मौका मिल रहा है, खरीदने का, वो उसका इच्छा नहीं है। एंड शी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम, किस तरह का फोबिया, बेटा सारे फोबिया का मतलब होता है डर। अब किस तरह का फोबिया होगा सोचो खुद। अब सुनो ध्यान से, आपको मैं कुछ रूट बता दूं, एक रूट सुनना। ये जो HELIO है ना, अगर आपने कभी सन का पढ़ा है, सन के बारे में, तो अब हेलियो वर्ड पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे हीलियम गैस है और वही हीलियो वर्ड वहीं से आया है। क्लोस्ट्रो वर्ड को आप क्लोज्ड मान के चलो, ठीक है। सोशियो आपको पता ये समाज से रिलेटेड वर्ड है। एक्रो वर्ड जो है ना, ये हाइट से रिलेटेड वर्ड है। अब आ जाओ सारे शब्दों में, अब आपको सब मिल गया। एक्रो हाइट से डर, हेलियोफोबिया फियर ऑफ सनलाइट, क्लॉस्ट्रोफोबिया कन्फाइंड यानी क्लोज्ड स्पेसेस, एंड सोशियोफोबिया सोशल इंटरेक्शन, समाज से डर, लोगों से डर। कहीं लोग बहुत सारे बैठे हुए हो तो आप पैनिक कर जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता वहां बैठना, ठीक है। बोलो समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर इज। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब हो गया साउंड। सेम साउंड किसका, देयर का, ऑफ कोर्स देयर ही होगा। THERE को भी देयर कहते हैं, THEIR को भी देयर कहते हैं, है ना। द डैश वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। क्या चीज को डेकोरेट किया गया होगा सोचो, हाँ, कैंडल्स और चॉकलेट से। ऑफ कोर्स फर्श को, किसी एक फूल को आप कैंडल्स एंड चॉकलेट से डेकोरेट नहीं कर सकते हो, और ना ही आटे को डेकोरेट करोगे, आटा को नहीं डेकोरेट करोगे, फ्लोर को करोगे, है ना, जमीन को, फर्श को, जमीन नहीं फर्श कहेंगे इसको। राम वेंट टू डैश एन आइसक्रीम, बताओ, बाई एन आइसक्रीम होगा, खरीदने गया, क्योंकि देखो बाई का मतलब खरीदना, और ये जो बियर है ना, BYRE, इसका मतलब होता है काउ शेड, जहां पे गाय वगैरह रखी जाती है ना, उस शेड को बियर कहते हैं, BIRE। और बाई तो होता है जब बाई करते हो किसी को, BYE। देखो क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत आसान है। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वूंड, वूंड मतलब घाव, इस घाव को क्या करेगा, हील करेगा। कौन सा हील भाई, ये हील देखो, ये हील तो एड़ी होता है, और ही विल का अपॉस्ट्रॉफी डबल एल बनता है। नील आप घुटनों पर बैठना, देखो, टू रेस्ट ऑन वन नीज, खासकर जब आपको पनिशमेंट मिलता है या प्रेयर करने बैठते हो, घुटनों पर बैठना इस नील, ठीक है। आसान क्वेश्चन। He dashed his bike as fast as he could to reach home. वो अपने बाइक को इतना फास्ट चलाया जितना चला सकता था घर पहुंचने के लिए। अब बताओ कौन सा होगा, रोड, राइड का सेकेंड फॉर्म रोड, ये होगा। ही रोड, राइड का सेकेंड फॉर्म है V2 ऑफ राइड। ROW क्या है, नाव खेते हैं ना जो, वो रो करते हैं,
नाव चलाना इज ROW, रो, एंड ROTE, रट्टा मार, हैबिचुअल रेपिटेशन ऑफ समथिंग टू बी लर्नड। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मार लर्निंग। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा इस सेशन को कम से कम लाइक तो कर दो, और इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि कम से कम इंटरेस्ट मुझे भी रहे पढ़ाने में, क्योंकि आपको जो सेशंस मैं दे रही हूँ वो एग्जैक्टली SSC के सेशंस दे रही हूँ। देख लो, आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, मुझे लगता था साधना मेरे साथ हमेशा रहेगी, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, लेकिन जब मैं ट्रबल परेशानी में फंस गई, शी टर्न आउट टू बी अ डैश, टर्न आउट टू बी क्या, मेरा साथ परेशानी में उसने नहीं दिया, क्या होगा? विशांत, रोड नहीं होता रास्ता, रास्ता रोड होता है। क्या यार, क्या करते हो तुम लोग? फेयर वेदर फ्रेंड, वेरी गुड। ये सिर्फ मतलब का यार जो होता है ना, वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल काम। ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है, कुछ छिपा हुआ है ही नहीं उसमें। एंड व्हाइट एलिफेंट, बहुत ही महंगा और यूजलेस। अब व्हाइट एलिफेंट पाल लोगे तो खुद को इंद्र समझने लगोगे, अपने हाथी को एरावत समझने लगोगे, और कोई काम नहीं लोगे हाथी से, खाएगा हाथी के बराबर, यानी कि यूजलेस और वेरी कॉस्टली। देखो क्लियर? ये सारा हम थोड़ी देर में केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, देख लेना। नेक्स्ट हाउ, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन, बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर, बिकॉज इट इज क्या? राउंड द ईयर जिसमें पानी होता है बेटा, वो पेरिनियल होता है। राउंड द ईयर होगा पानी तो पेरिनियल। बाइनियल का मतलब होता है ट्वाइस, बाइनियल का मतलब होता है वंस इन, दिया हुआ है ना नीचे, हाँ, वंस इन 2 years, देखो लिखा होगा बाइनियल, हैपनिंग एवरी 2 years। बाई एनुअल का मतलब है ट्वाइस अ ईयर, एनुअल का मतलब वंस अ ईयर, और पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना, हमेशा राउंड द ईयर। They dashed their house for the past 2 months and it is finally starting to look fantastic. 2 महीने से काम कर रहे हैं अपने घर पे, रेनोवेट करवा रहे हैं। Have been renovating, देखो for या since अगर है तो present perfect continuous होगा ना। They have been renovating their house, देखो समझ में आया? For the past 2 months, they have been renovating their house for the past 2 months, right? For और since के साथ हम perfect continuous लगाते हैं ना। The US Dash building was built in the year 1800. The US कैपिटल, यहाँ पे TOL होगा, जहां पे कानून बनता है, जहां पे वहां संसद जो बैठती है, वो क्या होगा? US कैपिटल होगा, which means a building where a legislative body meets. कैपिटल तो हो गया, जो इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। कैनिबल होते हैं ना, याद रखना, इसका 2 मीनिंग होता है। अगर इंसान इंसान को खाए तो कैनिबल, लेकिन अगर शेर शेर को खाए तो कैनिबल। तो कैनिबल का मतलब होता है दो, जो अपने फ्लैश को खाता है, दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ one's own species। और क्योंकि हमें इंसान से ज्यादा मतलब होता है, इसलिए कई बार कैनिबल का मीनिंग लिखा रहेगा दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश, लेकिन एज सच ऐसा नहीं है। कैनिबल का मतलब वो इंसान जो इंसान का फ्लैश खाता है। द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू डैश इन अ डैश, जो नाव खेने वाले इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा कि नाव एक लाइन में चलाओ, एक रो में चलाओ। टू रो, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, इन वन सीक्वेंस। देखो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ये नाउन है, यानी ए और सी होगा। देखो देख रहे हो, ROW का 2 मीनिंग पूछा है। टू के बाद रो, यानी नाव खेओ, किसमें? इन वन रो, इन वन सीक्वेंस। The summer was dash hot this year. The summer was too hot this year. इस साल बहुत अधिक गर्मी थी। TOO, too hot this year। देखो, Sarath is always dash about showing up for work because he believes that tardiness, tardiness का मतलब होता है ना लेट लतीफी, देर से कुछ करना, मन नहीं कर रहा है, आराम करने का मन कर रहा है, gets us nowhere, यानी कि tardiness का मतलब हो गया लेजीनेस या लेटनेस जो कहोगे, हमें कहीं नहीं ले जाता है। इसलिए शरत हमेशा किसी भी काम के लिए क्या होगा? सोचो, जो आदमी जानता है कि मेहनत करना पड़ेगा, वो हमेशा समय से आएगा। ड्राउजी तो मतलब हो गया स्लीपी, अब स्लीपी व्यक्ति समय से थोड़ी आएगा, और वो ये सोचेगा कि भाई लेजीनेस हमें कहीं नहीं ले जाता, टाइम से काम करो सब कुछ। देखो,
तो सेंटेंस में वर्ड भी सही फिट करना पड़ेगा आपको। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट, मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट के बाद आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, मैंने फाइनली मैराथन को कंप्लीट किया। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, इस जीत के लिए। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कोई काम को करने में आप सफल होते हो तो आपका अकम्पलिशमेंट होता है। इसके लिए मैं रियली डैश कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ सोचो तो, मैं क्या कर सकती हूँ बोलो। यस दीप्ति, वेरी गुड, पैट ऑन माई बैक, अपने पीठ को थपथपाऊंगी मैं, यार इतना बड़ा काम मैंने कर लिया, है ना। यानी कि टू कॉन्ग्रेचुलेट वन सेल्फ। ईट लाइक अ हॉर्स, इफ यू ईट लाइक अ हॉर्स तो तुम भुक्कड़ हो, बहुत खाते हो। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, पैडल जानते हो ना, साइकिल में जो पैडल होता है। अब किसी क्रीक में फंस गए, यानी किसी के ऐसे संकरे दायरे में फंस गए और पैडल नहीं है आपके पास साइकिल में, तो वहां फंसे रह जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम, यानी कि दो तरह के मूड, कभी गुस्सा कभी प्यार, है ना। देखो, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट और प्रेज वन सेल्फ फॉर एन अचीव, यानी अपने आप को बधाई देना। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब हो गया बहुत खाना। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब हो गया इन अ डिफिकल्ट और होपलेस सिचुएशन। एंड ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब टू बी इन टू मूड्स ऑल्टरनेटिवली। और सबका मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट आओ, Raj is very interested in studying human psychology, so he decided to pursue his master's degree in, यार क्या बकवास है। हाँ, मिसेस शर्मा की वाइफ कौन है? मिस्टर शर्मा की वाइफ कौन है? मिसेस शर्मा। ये क्वेश्चन वैसे नहीं लग रहा है हाँ, कि मिस्टर शर्मा की वाइफ कौन है? मिसेस शर्मा। ये लो, साइको का मतलब होता है माइंड, लॉजी का मतलब स्टडी, आर्केक का मतलब होता है प्राचीन। ये आर्के वर्ड आया है वर्ड आर्केक, आर्को से, यानी प्राचीन। तो प्राचीन चीजों की पढ़ाई आर्कियोलॉजी। ठीक है, फिलोसफी में तो आप फिलोसफी पढ़ते हो, क्या कहते हैं उसको, हिंदी दर्शन शास्त्र, है ना। एंड एनाटॉमी में किसी भी जानवर या इंसान के अंदर का बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, वो एनाटॉमी होता है। देखो सबका। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। आर्कियोलॉजी इज स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। जैसे राम मंदिर देखे थे, राम मंदिर में जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पे पहुंचा, कैसे पहुंचा, वहां का आर्कियोलॉजी पढ़ के कि अंदर क्या हो सकता है, तो उसका पास्ट का चीजें पढ़ के वो पहुंच पाए। फिलोसफी द स्टडी ऑफ आइडियाज और बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड एनाटॉमी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। देखो हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट नाउ, रूबी गेव हर मदर अ हग एंड ऑफर्ड टू नीड द डैश। उसने अपनी मां को गले लगाया और उसने कहा मैं गूंथ दूंगी। क्या गूंथोगे? ऑफ कोर्स आटा गूंथोगे। फ्लावर, बेटा फ्लोर मत बोलना, ये फ्लावर कहते हैं उसको, आटा को फ्लावर कहते हैं। फ्लोरा इज प्लांट्स ऑफ अ प्लेस, प्लांट्स ऑफ अ प्लेस इज फ्लोरा। देखो मींस द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। आपने साइंस में भी और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, नेक्स्ट, द मदर कुडंट डैश सच एन इंसल्ट फ्रॉम हर सन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। कुडंट बेयर, बर्दाश्त करना। देखो ये होगा बर्दाश्त करना, लोगों के सामने वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। BIER भी बियर होता है, इसका मतलब होता है जिसमें डेड बॉडी लेके जाते हैं ना, है ना, वो देखते हो ना, एक बांस का बना होता है, उसको कहते हैं बियर। और बेयर का मतलब तो खाली नंगा, बेयर नॉट कवर्ड। क्लियर? यस, आज बहुत अच्छे से चंदन, ज्योति, किशन, विशांत, गुंजन, दिंदे, कुमुद, राहुल, अंजनी, ईशान, ज्योति, बहुत अच्छे से तुम लोग जवाब दे रहे हो। मोनिका, अनीता, ऑफ कोर्स लाइव क्लास है बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं कराते जा रही हूँ, आपको क्वेश्चन डिस्कस करते जा रही हूँ। ठीक है, अक्षय डैश हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर। यस, रिसीव्ड सिरा V2 है, तो भाई उसने पढ़ाई की और हाई स्कोर पाया। स्टडीड एंड रिसीव्ड, देखो दोनों V2। जस्ट बाइट द डैश एंड टेल हिम द ट्रूथ। बेटा बाइट द बुलेट होता है, यानी कि कुछ ऐसा करना जो अनप्लेजेंट लगे। अब आपको कुछ ऐसी बात छुपा रहे हो, बताना नहीं चाह रहे हो, लेकिन कह रही हूं कि ठीक है बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको, लेकिन कर लो और उसको सच बता दो। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक, बाइट द बुलेट।
ठीक है, लेकिन यहां पे बाइट द डस्ट का भी मीनिंग है। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू गेट डिफीटेड, धूल चाट लेना, मतलब क्या, हार जाना, टू गेट डिफीटेड। ठीक है, और बाकी किसी का मीनिंग नहीं है कुछ। बाइट द गन नहीं होता है, जंप द गन होता है। ठीक है, आई लाइक ब्रेड मेड अप ऑफ कॉर्न, अगेन कॉर्न का क्या, फ्लावर, आटा, मक्के का आटा पसंद है आपको, तो FLOUR होगा, है ना। द टीम डैश द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, उसका जो सबसे मेन प्लेयर था उसके इंजर्ड, घायल होने से पहले ही टीम मैच जीत चुकी थी। कोई चीज पहले होगा तो वो हैड प्लस V3 लेगा, क्योंकि अगर आप गॉट इंजर्ड की बात कर रहे हो तो पास्ट टेंस से पहले जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। हैड वन, देखो, द डैश ऑफ द फ्लावर्स स्प्रेड एवरीवेयर व्हेन दे ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, फ्लावर्स के खिलने से पहले, खिलने पर उसके जो सेंट थे, वेरी गुड वेरी गुड, सेंट यानी उसका जो गंध था, सुगंध जिसको कहोगे, वो चारों तरफ फैल गया। सेंट जो होते हैं वो साधु होता है। सेंड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंड, V2 ऑफ सेंड। सेंट इज सुगंध, खुशबू जिसको कहोगे, और ये सेंट जो होता है ना 100 से, और उसके बाद डॉलर का भी जो पार्ट्स होते हैं वो सेंट होते हैं, जैसे परसेंट होता है ना, परसेंट, सेंट इज रिलेटेड टू अ पार्ट ऑफ 100, ठीक है ना, परसेंट, सेंट परसेंट कहते हैं ना। नेक्स्ट, अरे खत्म हो गया, कितना 32 ही था बस, ओके खत्म हो गया, इतने ही आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा। अब मैं आपको खत्म करा चुकी हूं, अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो मुझे केरी लाइव तब से बोल रहा है बता दो कि बैट्स